कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट है, क्यों है उसको हम लोग इन डिटेल समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टॉक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है 24,270 का दिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ जो लाइनें ड्रॉ किया हुआ है 24,500 और 24,950 और 25,170 के आसपास का। ये जो लाइनें हैं हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस का काम करने वाली हैं निफ्टी को आने वाले समय में। आज का जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड। इसका जो प्राइस चल रहा है 163 का चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे स्टॉक पिछले कई दिनों से एक ही रेंज में जो है कंसोलिडेट कर रहा है। इसका आरएसआई भी जो 60 के ऊपर जो है सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये स्टॉक में देखेंगे पिछले कुछ दिनों पहले एक अच्छा खासा वैल्यूम आया था, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वैल्यूम जो है ड्राई हो गया है और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अभी इसका जो आईपीओ है 1 साल पहले ही आया था और ये जो आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी उसके ऊपर जो है अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक हमारे लिए अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो अपना एक जो कप यहाँ पे आप लोग देखेंगे छोटा सा जो कप बना हुआ है, इसको भी फाइनली एक स्टॉक जो है ब्रेकआउट दे दिया है और इसके ऊपर जो है वो सपोर्ट ले रहा है। तो ये स्टॉक मेरे लिए अच्छा दिख रहा है। वहीं पे आप लोग देखेंगे जब मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया था तो उसके माध्यम से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था और ये स्टॉक उसके ऊपर जो है कंसोलिडेट कर रहा है मल्टीपल टाइम। मतलब पिछले कई दिनों से आप लोग देखेंगे ये सारी कैंडलें जो बनी हुई हैं एक ही रेंज में बनी हुई हैं। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो गाइस आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है गार्सी मोटर्स इंडिया लिमिटेड। इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 493 का चल रहा है और ये स्टॉक में भी कुछ उसी तरह के पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका जो डेली टाइम फ्रेम है उस पर भी आरएसआई 60 के ऊपर है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करेंगे वहाँ पे भी आरएसआई हमें 60 के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा यहाँ पे हमें मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो है साइडवेज दिखाई दे रहा है, लेकिन हम बात करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे अभी ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों का अपना जो हाई लगाया था उसका जो फाइनली जो ब्रेकआउट कर दिया है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे वैल्यूम भी अच्छा खासा आया हुआ था। जो यहाँ पे वैल्यूम है वो जो फाइनली ड्राई दिख रहा है। तो इसका जो प्राइस है 493 है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें रैली दिखाई दे सकता है। तो गाइज आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है उसका नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस चल रहा है 11,248 का चल रहा है। डेली आरएसआई 60 के ऊपर है। वीकली आरएसआई की बात करेंगे 60 के ऊपर है। मंथली आरएसआई की बात करेंगे 60 के ऊपर है। तो अगर जो सारे आरएसआई अगर 60 के ऊपर होते हैं तो वो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अभी स्टॉक पिछले अपने जो हाई था स्विंग हाई की बात करते हैं उसका जो फाइनली ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, फॉलो बैक दिया है। अभी ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 11,248 का प्राइस चल रहा है ओएफएसएस का। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका जो प्राइस है 268 का है और देखेंगे ये स्टॉक पिछले कई दिनों से एक ही रेंज में, अगर हम बात करते हैं अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 को जो एक गैप अप ओपन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा अपमूव दे रहा था। फाइनली ये जो स्विंग हाई था इसको ब्रेक कैसे किया, गैप अप ओपन होके। और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग हुई होंगी, उसकी वजह से स्टॉक जो है एक ही रेंज में बना रहा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये स्टॉक नीचे नहीं आया है। नीचे न आने का मतलब है कि अभी भी इसमें बायर जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ये स्टॉक आने वाले समय में डिविडेंड भी दे रहा है। 10 जुलाई को इसका डिविडेंड मिलने वाला है। तो फाइनली ये स्टॉक अगर देखेंगे जो रेंज है उसको फाइनली ये स्टॉक ब्रेक कर दिया है और ये आगे बढ़ने के लिए जो है स्टॉक रेडी हो रहा है। इसका भी आरएसआई 60 के ऊपर है। अगर डेली की बात करते हैं, वीकली की भी बात करेंगे तो वहाँ भी आरएसआई जो है 60 के ऊपर है। मंथली थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन अभी जैसा कि पैटर्न हमें डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, मतलब 17 अप्रैल से लेके अभी तक ये स्टॉक एक ही रेंज में पड़ा हुआ है और नीचे ना जाने के बजाय ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हल्का हल्का देखेंगे ये जो वैल्यूम है, ये जो रेड वैल्यूम दिखाई दे रहा है आप लोग देखेंगे, उसके बाद जो वैल्यूम है वो ड्राई हो गया। मतलब जो सेलर है वो इनएक्टिव हो गए हैं। कहीं न कहीं जो बायर है वो अपना इंटरेस्ट इस स्टॉक में दिखा रहे हैं। तो चलिए गाइज आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है स्टील कॉस्ट लिमिटेड। यहाँ पे गाइज देखेंगे जो ये स्टॉक है उसका भी आरएसआई 60 के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली देखते हैं आरएसआई 60 के ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। मंथली की बात करते हैं तो वहाँ भी आरएसआई जो है 60 के ऊपर है। ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अब हम इसको लगाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखेंगे गाइस पिछले कई वीक से ये स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे हम
थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो स्टॉक है इसको यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद थोड़ा सा कूल डाउन हुआ था और यहाँ पे आने के बाद फिर से पुल बैक दे रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आएंगे, देखेंगे बहुत सारे दिनों से, मतलब हम बात करते हैं कि 20 अप्रैल मतलब 17 अप्रैल के आसपास जो इसके पहले स्टॉक की बात हुई, वहाँ से ये स्टॉक नीचे ना गिरने के बजाय एक रेंज बना रहा है। मतलब जब रेंज बना रहा है वहाँ से फाइनली ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया था, एक अच्छा खासा हाई भी यहाँ पे लगाया, स्टॉक 344 तक गया है। फाइनली अभी ये स्टॉक थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। तो चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जेडएस लाइफ साइंस लिमिटेड। इस स्टॉक का जो प्राइस है 1140 है। डेली आरएसआई की बात करते हैं, वही सिंपल, मतलब हम ज़्यादा टूल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक इंडिकेटर को पकड़िए उसी को मास्टर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक फाइनली डेली आरएसआई 60 के ऊपर है, वीकली आरएसआई 60 के ऊपर है, मंथली आरएसआई भी हमारा 60 के ऊपर है। तो कहीं न कहीं अभी हमारा जो फार्मा सेक्टर है उसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट मिल रहा है, फार्मा सेक्टर अभी स्ट्रॉन्ग है। फाइनली ये स्टॉक अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे वहाँ भी जो है ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखेंगे सेम कंडीशन। देखिए जब कोई स्टॉक एक ही रेंज में काफ़ी दिनों तक टाइम बिताता है तो वहाँ से एक अच्छी रैली आने की जो उम्मीद है वो रहती है। तो गाइस आज का हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है इंडस्विफ्ट लेबोरेटरीज। इसका जो प्राइस चल रहा है 214 रुपये का चल रहा है। आरएसआई 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के, मंथली भी हर एक आरएसआई 60 के ऊपर है। तो अभी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ और देखेंगे फाइनली ये स्टॉक इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट दे दिया है। तो गाइस ये स्टॉक हमारे लिए कब अच्छा रहेगा पता है, जब यहाँ पे हल्का सा पुल बैक आएगा, मतलब ये स्टॉक यहाँ पे कहीं 180-85 के आसपास जब ये स्टॉक हमको मिलता है तो ये स्टॉक हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे ऑल टाइम हाई तो चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा हमारी जो बाइंग है वो ऊपर हो जाएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट करने वाला हूँ 180 के आसपास ये हमको मिले तो मैं इस स्टॉक में इंटर हो सकता हूँ। तो गाइस ये सारे स्टॉक हैं जो कि मैंने इन डिटेल समझा है। यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। और अगर आप लोगों को कोई भी स्टॉक बाई करना है तो आप लोग अपना ज़रूर एक बार जो है टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। तो गाइस आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है रूपा। इसका जो भी आरएसआई 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, मंथली थोड़ा सा साइडवेज है, अभी ये 40 के ऊपर है। तो यहाँ पे ये स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसका जो लो है उस लो से ये स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ से धीरे धीरे उठना चालू हो गया है। अब मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे लाता हूँ, देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे भी वॉल्यूम अच्छे खासे आए हुए हैं और फाइनली जो ये वाला स्विंग हाई था ये स्टॉक इसको ब्रेक कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। और अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली भी जो स्विंग हाई था वीकली वाला उसी को कंसीडर करते हुए यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक जब ब्रेक करने आया था तो कई दिनों तक मतलब 7-8 दिन तक एक ही रेंज में बना था। फाइनली इस फ्राइडे को ये स्टॉक इसको ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छी खासे यहाँ पे आप लोग देखेंगे वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है और ये स्टॉक इसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया है। तो ये स्टॉक अभी 175 का लेवल जो है टच कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक हमारे लिए अच्छा कर सकता है। तो गाइस ये सारे स्टॉक मैंने खुद एनालिसिस किए हैं और ये मैंने खुद अपने लिए किए हैं। ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से हैं, आपको कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। अगर आपको कुछ भी बाई करना है तो एक बार खुद का एनालिसिस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।